नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्याणं नमो लोहे सर्वसाधु। भरत क्षेत्र के समर्थ आचार्य श्री कुंकुन देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें कर्ता क्रम अधिकार चल रहा है। आत्मा अगर करता है तो कौन सी पर्याय का करता है और किस पर्याय का करता नहीं है, ये सब बातें चल रही है। तो यहाँ 93 नंबर की गाथा, 93 नंबर की गाथा चल रही है। 92 नंबर की गाथा पूरी हो गई। यहाँ अब ये गाथा का विषय है कि जब आत्मा ज्ञान रूप परिणमन करता है, जानने रूप परिणमन करता है, तब उसको रागादि उत्पन्न नहीं होते या रागादि का कर्ता वो नहीं होता, ये बताना है। तो इसके लिए गाथा लिखी, इतना बताने के लिए कुंकुन आचार्य देव ने। गाथा का हिंदी अनुवाद ऐसा है। पर को नहीं निज रूप अरूप, निज आत्मा को नहीं पर करे, यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्म का ऐसे बने। मतलब क्या कहते हैं, जो आत्मा पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को पर रूप नहीं करता, नहीं करता यानी कर्ता कर्म, इसके लिए कर्ता शब्द यूज किया है। ऐसे तो पर को अपने रूप नहीं जानता, अपने को पर रूप नहीं जानता, पर को अपने रूप नहीं मानता, अपने को पर रूप नहीं मानता, वह आत्मा मात्र ज्ञान में परिणमन करता है। ऐसा यहाँ पे बताना है कि उसका परिणमन राग होते हुए भी ज्ञान में ही है। तो ऐसा ज्ञान में आत्मा कर्मों का अकर्ता होता है। मतलब पर्याय में भले रागादि भाव होते हैं, लेकिन रागादि भाव को पर को अपने रूप नहीं करता, अपने को पर रूप नहीं करता, रागादि को अपने रूप ज्ञान रूप नहीं करता, ज्ञान को राग रूप नहीं करता। वो रागादि भावों का कर्ता नहीं है, अकर्ता होता है। इतना यहाँ पे सिद्ध करना है। तो उन्होंने तो इतना सिंपल कह दिया। उसके भाव को 1000 साल बाद अमृतचंद्र आचार्य देव ने खोला। उन्होंने इसका अर्थ इस प्रकार से किया है, ऐसे स्पष्टीकरण किया है, उसको दृष्टांत देके समझाया है और ये बात को पक्की कराई है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव का कहना है कि यह आत्मा जब ज्ञान से, मतलब अपने ज्ञान स्वभाव को जानता है, वो ऐसा जब जानने लगता है कि जो कुछ भी रागादि कार्य होते हैं, विकार के कार्य होते हैं, विभाव का कार्य पर्याय में भले होता है, लेकिन मेरा स्वभाव तो मात्र जानना है। तो ऐसे अपने ज्ञान से वो पर का और अपना परस्पर भेद जानता है। मतलब राग अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ऐसा जो अंतर भेद विशेष जानता है, तब वो पर को अपने रूप नहीं करता और अपने को पर रूप नहीं करता। वो स्वयं ज्ञान में होता हुआ वो कर्मों का, रागादि भावों का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। अभी पहले तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने इतना बताया है। मतलब उसको समझाया है किस प्रकार से। उनका ये कहना चाहते हैं कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है आत्मा को, तो सम्यक दर्शन होता है तो क्या होता है, तो वो स्व और पर को भिन्न जान लेता है, भिन्न मान लेता है। वो अपने को ऐसा जानता है, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, ऐसी आत्मा हूँ। और ये रागादि है, जो जड़ है, अचेतन है, जो विभाव है, स्वभाव नहीं है, वो मेरे से भिन्न है। ऐसा जिसको भान होता है वो सम्यक दृष्टि है। तो अथवा तो ऐसे भी कह सकते हैं, जिसको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है, वो अपनी आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानता है। और जो रागादि भाव होते हैं, विकार होते हैं, शुभ राग होते हैं, उसको अपने से भिन्न जानता है। वो राग भले दया का हो, दान देने का हो, या महामुनि राजों को जो महाव्रत आदि का राग होता है, वो सब राग को वो आश्रव जानता है, वो राग को दुख रूप जानता है। और अपनी जो निज वस्तु है, आत्म वस्तु है, उसको आनंददायक जानता है। तो जो दया दान व्रतादि का जो राग होता है, उसको वो दुखदायक जानता है, आश्रव जानता है। और अपनी वस्तु को, स्व वस्तु को आनंददायक है ऐसा वो जानता है, ऐसा वो मानता है। तो ऐसा इस प्रकार से
जो आत्मा पर का और अपना भेद जानता है, वो यहाँ कहते हैं वो ज्ञानमय हुआ। राग होते हुए भी वो रागमय नहीं होता, क्योंकि राग का परिणमन तो वो भिन्न पने जानता है। राग का ज्ञान होता है, वो उसका परिणमन है। तो वो ज्ञानमय हुआ, और ज्ञानमय हुआ तो वो रागादि भाव का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। ये बात को कैसे भी करके अपने को बारी बारी से घुमा फिरा के, मतलब दृष्टांत देके, ये बात यहाँ पे समझानी है। आज की मूल बात ये समझानी है। देखो इसमें क्या होता है, ज्ञानी को वेद ज्ञान होता है। तो देखो शरीर और आत्मा भिन्न है, ऐसा वेद ज्ञान तो मामूली लोग को भी हो सकता है। यहाँ तो कहते हैं जो पर्याय में विकार है, विभाव है, जो राग भाव है, ज्ञानी को जो शुभ राग आता है, वो शुभ राग को वो अपने रूप नहीं करता, और अपने को वो शुभ राग रूप नहीं करता। नहीं करता यानी वो अपने रूप नहीं मानता, राग को अपने रूप नहीं मानता, अपने को राग रूप नहीं मानता। वो मतलब ऐसा जानता है कि जो चैतन्य स्वभाव में एक ज्ञायक वस्तु है, जानने वाली वस्तु है, वही मैं हूँ। ऐसी ज्ञायक भाव की जिसको दृष्टि होती है, वो ऐसा ही जानता है, मैं तो सदाए ज्ञानमय ही परिणमन करता हूँ, और ज्ञानमय ही मैं रहा हुआ हूँ। और यहाँ पे पर्याय में जो व्यवहार रत्नत्रय के शुभ राग है, उसको होता है, ज्ञानी को भूमिका में होता है। तो ऐसे शुभ राग का परिणमन होते हुए भी ये मैं नहीं हूँ, राग मैं नहीं हूँ, ऐसा वो जानता है, ऐसा वो मानता है। ज्ञानी को ऐसा राग आता तो है, वो नक्की, लेकिन उस राग को ज्ञानी अपने स्वरूप से भिन्न जानता है, भिन्न मानता है। वो ये जानता है कि ये जो राग है, उसका तो मैं मात्र जानने वाला हूँ, ऐसा वो जानता है, ऐसा वो मानता है। समय समय में उसको भी, ज्ञानी को भी राग उत्पन्न होता है, उसकी भूमिका योग्य। जैसे चौथे गुण स्थान में होता है, तो ऐसे वेद विकल्प का राग होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति का राग होता है। पंचम गुण स्थान में अणुव्रत आदि का राग होता है। छठे गुण स्थान में महाव्रत का राग होता है। तो वो राग ज्ञानी को होता तो है, लेकिन वो राग को अपने स्वरूप से वो भिन्न जानता है। वो ऐसा जानता है कि ये राग मात्र जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदर किया हुआ नहीं। ये राग आदरने के लिए नहीं है, वो जानने के लिए है। जानना क्या होता है कि मेरे को, मेरी भूमिका में इस प्रकार का राग आता है, उतना मेरा संसार है, उतनी मेरी अटक है। तो ये राग मेरे को छोड़ना है। तो मेरे को समझो कि 4 स्टेप में राग होता है, तो अनंतानुबंधी का राग छूटा है, तो उसको अप्रत्याख्यान का राग आता है। तो वो भी जानना वो प्रयोजन है कि ये भी मेरे करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। ये भी छूट जाता है, तो अप्रत्याख्यान का राग आता है, तो वो भी राग जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो ये जानता है ये राग भी मेरे छोड़ने योग्य है। और जब 3 कसाय का अभाव हो जाता है और एक कसाय का राग बाकी रहता है, स्पंदन का, तो भी ये जानने का प्रयोजन है। इसमें प्रयोजन यही है कि 3 प्रकार के राग का तो मैंने छोड़ा स्टेप बाय स्टेप। अभी स्वमिलन का जो राग चल रहा है, वो भी मेरे को छोड़ने लायक है, ये भी जानता है। और साथ में ये भी जानता है कि ये लेके छोड़ने के लिए मेरे को उग्र कितना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो इसको ये कहते हैं कि ज्ञानी को ऐसा राग आता, भूमि का प्रमाण राग आता जरूर है, लेकिन वो जानने के लिए प्रयोजनवान है। ऐसी वस्तु की स्थिति है। और ऐसी वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने वाले कुंकुण आचार्य देव की और अमृत चंद्र आचार्य देव की ये कोई अलौकिक वाणी है। देखो जब व्यक्ति अपने ज्ञानानंद स्वभाव को जान लेता है, राग से भिन्न अपने स्वभाव को जान लेता है, मान लेता है, उसको कहते हैं वो आत्मा ज्ञानमय हुआ। राग होते हुए भी रागमय नहीं हुआ, वो ज्ञानमय हुआ। और जो आत्मा ज्ञानमय होता है, वो मात्र इतना ही जानता है कि मैं तो, ये राग है लेकिन मैं तो मात्र उसका ज्ञायक जानने वाला। वर्तमान में वो ये भी जानता है, स्वभाव से जानता है मैं ज्ञायक जानने वाला हूँ। पर्याय से ऐसा जानता है कि मेरी कमजोरी से, मेरी अपनी कमजोरी से कोई विषय वासना का कोई भी प्रकार का राग भले मौजूद है, तथापि साथ में उसको ऐसा वेद ज्ञान रहता है कि मैं तो उस राग से भी भिन्न हूँ।
मात्र उस राग को जानने वाला ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसी वेद ज्ञान की परिणति होती है। वो जानता है कि मेरे ज्ञान स्वभाव में राग का प्रवेश नहीं है, राग में मेरा ज्ञान नहीं है, मैं तो ज्ञान स्वरूप चेतन तत्व हूँ, और ये राग तो अचेतन है। फिर जब राग अचेतन है, मैं चेतन हूँ, तो मेरे चैतन्य तत्व में, मेरे आत्मा में ये अचेतन राग कैसे हो जाता है? तो वो आ ही नहीं सकता। मेरा स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें राग प्रवेश नहीं कर सकता है। तो ऐसा वेद ज्ञान होता है। तो ऐसा वेद ज्ञान हुआ हुआ ज्ञानी स्वयं ज्ञान में होता है, और ज्ञान में होता है तो राग होते हुए भी वो राग का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। तो ये तो देखो, जैन दर्शन तो समझो विश्व दर्शन है। मतलब ये कोई अमुक व्यक्ति का दर्शन है ऐसा नहीं है। ये वस्तु व्यवस्था, वस्तु की स्थिति को बताने वाला है। तो जो ये जानेगा मानेगा, वो सबके लिए ये चीज है। और विश्व में कोई शरणभूत है तो ये धर्म ही शरणभूत है। और जो जिसको धर्म प्रकट होता है, ऐसा वेद ज्ञान होता है, वो ज्ञानी होता है। वो ऐसा मानता है कि मैं ज्ञानमय हूँ। राग, इसमें एक दूसरी बात आगे ले जाते हैं, मैं रागमय नहीं हूँ, ज्ञानमय हूँ, एक बात। और ज्ञान में परिणमन होने में मेरू को राग की जरूरत नहीं है। राग है इसके लिए मेरू को ज्ञान होता है, ऐसी कोई पराधीनता मेरे ज्ञान में नहीं है। राग नहीं होवे कि होवे, मेरे ज्ञान स्वभाव में तो हर समय ज्ञान 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 निकलता है। जैसे कोई अरीसा पड़ा है, दर्पण पड़ा है, सामने मोर है, तो अरीसा तो वो स्वस्थारूप परिणमन होता है। सामने मोर होवे कि नहीं होवे, लेकिन वो स्वस्थारूप परिणमन हो ही रहा है। लेकिन वो स्वस्थता में जो सामने पदार्थ होता है वो झलकता है, तो वो पदार्थ उसकी झलकन में निमित्त बनता है। लेकिन उसको झलकन के लिए पदार्थ की अपेक्षा नहीं है। अगर पदार्थ नहीं होता तो भी वो तो मतलब वो निर्मल रूप, मतलब वो स्वस्थता रूप उसका परिणमन चालू ही रहता है। ऐसे ज्ञान का तो हर समय जानना 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 ऐसा चलता ही रहता है। सामने कोई पदार्थ होता है तो वो अंदर झलक जाता है। तो पदार्थ है इसके लिए जल का ऐसा नहीं है। वो तो हर एक पदार्थों को स्व को झलकाते हुए पर को भी झलकाना, ऐसा ज्ञान का स्वयं से स्वभाव है। वो पर है इसके लिए अंदर ज्ञान में झलकता है ऐसा नहीं है। पर नहीं होता तो उसकी जो जलकनपना है वो कभी बंद नहीं होता, जानपना कभी बंद नहीं होता। तो जानपने में सामने रहा हुआ पदार्थ तो निमित्त मात्र होता है। तो यहाँ कहते हैं कि राग जब होता है तो राग का ज्ञान भी होता है। तो वो ज्ञान होने में राग की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। राग नहीं होता, द्वेष होता तो वो तो द्वेष को भी जान लेता। द्वेष नहीं होता तो क्रोध होता तो क्रोध को जान लेता। लेकिन वो है इसके लिए जानता है ऐसा नहीं है। ज्ञान का परिणाम तो जानने रूप स्वयं अपने से हो रहा है। इतना है कि वो परिणमन में, जानने रूप परिणमन में सामने पदार्थ है वो निमित्त बनता है, वो बात अलग है। तो ज्ञान तो स्वयं अपनी योग्यता से ही अपने में से होता है। ज्ञान को ज्ञान पर्याय होने में कोई पर की अपेक्षा नहीं है। जब ऐसा ज्ञान का स्वतंत्रपना, जानना 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 जब स्वयं परिणमित होता है, ऐसा सब ज्ञान स्वभाव का भी भान होता है, तो फिर वो राग का अकर्ता प्रतिभाषित होता है, वो राग का कर्ता बनता नहीं है। तो देखो, इसको अमरचंद्र आचार्य देव ने एक दृष्टांत के माध्यम से समझा है। अभी दृष्टांत चलेगा, दृष्टांत में से एक पुद्गल की पर्याय लेंगे, एक जीव की पर्याय लेंगे। तो पुद्गल की पर्याय पुद्गल से अभिन्न है, जीव से भिन्न है। जीव की पर्याय जीव से अभिन्न है, पुद्गल से भिन्न है। तो पहले जो अपने ख्याल में आ सकता है ऐसी पुद्गल की पर्याय लेते हैं। मूल तो लेना है राग देश सुख दुख हर सुख के परिणाम, वो पुद्गल की पर्याय में वो लेना है। लेकिन पहले जो अपने ख्याल में आता है ऐसे पुद्गल की पर्याय लेते हैं। तो देखो, पहले उनकी 3 लाइन में पढ़ लेता हूँ। खाली पढ़ने से तो इतनी स्पष्ट नहीं होगी, फिर उसको थोड़ा खोलते हैं। कि देखो, अमृतचंद्र आचार्य ने ऐसा लिखा, जैसे शीत उष्ण का अनुभव यानी ज्ञान कराने में समर्थ, ऐसी
शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्न है, और पुद्गल से अभिन्न होने के कारण आत्मा से सदैव अत्यंत भिन्न है। तथा उस शीत उष्ण के निमित्त से हुआ उसी प्रकार का जो ज्ञान वो होता है, वो आत्मा से अभिन्न होने के कारण वो पुद्गल से अत्यंत भिन्न है। देखो इसमें क्या बताया, दो द्रव्य लिया, एक जीव द्रव्य यानी आत्मा लिया, और एक पुद्गल लिया। पुद्गल में शब्द जल लिया, पानी लिया, बराबर है। ये पुद्गल की पानी की भी कुछ अवस्था ली, शीत या उष्ण। पानी कभी गर्म होता है अग्नि के निमित्त से, कभी ठंडा हो जाता है, निमित्त हट जाता है। तो शीत उष्ण अवस्था वो पुद्गल की ली, बराबर। और यहाँ ये पुद्गल की शीत उष्ण अवस्था होती है, वो आत्मा को ज्ञान कराने में निमित्त है। मतलब यहाँ शीत उष्ण अवस्था नहीं होती आत्मा में, लेकिन जो पुद्गल में शीत उष्ण अवस्था होती है उसका ज्ञान होता है। तो जो शीत उष्ण अवस्था पुद्गल की है, शीत उष्ण अवस्था का ज्ञान जीव की पर्याय है, और शीत उष्ण अवस्था पर्याय पुद्गल की है, बराबर। तो दो द्रव्य लिए, जीव और पुद्गल, दोनों की अवस्था ली। पुद्गल में पुद्गल की अवस्था शीत उष्ण रूप ली, और आत्मा की अवस्था में क्या लिया, शीत उष्ण रूप तो कभी आत्मा हो ही नहीं सकता, लेकिन जो पदार्थ सामने पुद्गल पदार्थ है वो शीत उष्ण रूप परिणमित हुआ है, उसका ज्ञान आता है। तो आत्मा में ज्ञान होने में वो निमित्त है। तो आत्मा में तो शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान आया, शीत उष्ण रूप कभी आत्मा का पर्याय कभी पर्याय हो नहीं सकती, क्योंकि वो पुद्गल का परिणमन है, वो स्पर्श गुण का परिणमन है, वो पुद्गल में रहता है। तो आत्मा में क्या होता है कि जब सामने पदार्थ में शीत उष्ण रूप परिणमन होता है, तो आत्मा शीत उष्ण रूप नहीं होता, शीत उष्ण रूप का ज्ञान होता है, वो आत्मा का परिणमन है। अभी एक तो पॉइंट ये हो गया, दो द्रव्य लिए, दो द्रव्य की अवस्था लिए, बराबर। समझो दो पॉइंट हो गए, दो द्रव्य, दो द्रव्य की अवस्था। तीसरा क्या है कि जो शीत उष्ण रूप अवस्था है वो किससे भिन्न है और किससे अभिन्न है। तो जो शीत उष्ण रूप अवस्था है वो पुद्गल से अभिन्न है, एकमेक है, और वो पुद्गल से अभिन्न होने से, एकमेक होने से आत्मा से भिन्न है। इसी प्रकार से आत्मा में जो अवस्था हुई है शीत उष्ण रूप को जानने की, जानने रूप अवस्था हुई, वो आत्मा से अभिन्न है, एकमेक है, लेकिन पुद्गल से भिन्न है। इतनी बात है यहाँ पे, इतनी बात बतानी है, उसको समझने का है। देखो क्या समझने का है कि जैसे शीत उष्ण रूप अवस्था है वो पुद्गल का परिणाम है, क्योंकि वो पुद्गल में ऐसा स्पर्श गुण का परिणमन होता है, और वो पुद्गल द्रव्य के साथ ही अभिन्न है अथवा एकमेक है। इस कारण वही अवस्था, शीत उष्ण रूप अवस्था, आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न है। और आत्मा में क्या होता है कि वो शीत उष्ण रूप अवस्था होती है पुद्गल की, उसके निमित्त से आत्मा में शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान होता है। तो वो जो शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान हुआ है आत्मा का परिणमन है, वो आत्मा से अभिन्न है, एकमेक है। तो वो ज्ञान है, वो पुद्गल से भिन्न है। तो इस प्रकार से दोनों का भिन्न भिन्न बताया, दो द्रव्य भिन्न बताया, दो द्रव्य की अवस्था भिन्न बताई, वो अवस्था किससे भिन्न है, किससे अभिन्न है, ये बात बताई। यहाँ पे इसके आगे आगे एक बात नक्की करानी है कि जो जीत शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान हुआ आत्मा में, वो आत्मा में आत्मा से स्वयं हुआ है, वो सामने पदार्थ की शीत उष्ण रूप अवस्था है उसके कारण नहीं हुआ है। और शीत उष्ण का जो ज्ञान है वो सामने वाले शीत उष्णता की अवस्था से अत्यंत भिन्न है। इतना यहाँ पे समझने आना चाहिए। जब ये दृष्टांत समझ में आएगा तो सिद्धांत में शीत उष्ण अवस्था की जगह पे राग देश की अवस्था लेनी है, सुख दुख की अवस्था लेनी है, हर्ष शोक के परिणाम की अवस्था लेनी है, वो पुद्गल की अवस्था है, ऐसा यहाँ पे लेना है। देखो अभी और एक दफे दृष्टांत को लेते हैं थोड़ा, कि भगवान आत्मा है, वो क्या करने में समर्थ है, क्या 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 होने में समर्थ, शीत उष्ण रूप अवस्था रूप होने के में समर्थ है कि शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान करने में समर्थ है, ये नक्की करने का है।
तो देखो, आत्मा शीत उष्ण अवस्था रूप तो परिणमित कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि शीत उष्णता रूप जो अवस्था है वो तो जड़ की अवस्था है, पुद्गल की अवस्था है। इसके लिए आत्मा कभी ठंडा गर्म कभी भी नहीं हो सकता है। तो फिर क्या होता है आत्मा में? सामने पदार्थ ठंडा है या गर्म है, तो उसका ज्ञान होता है। तो आत्मा तो सदैव ज्ञान रूपी परिणमन करता है, शीत उष्ण रूप परिणमन नहीं करता। और आत्मा में जो ज्ञान हुआ वो अपने से हुआ है, अपने परिणाम से हुए, अपनी शक्ति के कारण हुआ है। सामने जो पदार्थ शीत उष्ण रूप है इसके लिए यहाँ पे ज्ञान उत्पन्न हुआ, ऐसा नहीं है। ये बात अंत तक ये समझ में आनी चाहिए। तो देखो, एक कलश टीका है, या इसमें भी कलश आता है, अमृतचंद्र आचार्य का 60 नंबर का कलश आता है। उसमें एक बहुत अच्छी बात की है कि जिसको स्वरूप ग्राही ज्ञान होता है उसको ही शीत उष्ण रूप अवस्था का और शीत रूप अवस्था का ज्ञान का सच्चा ज्ञान होता है। किसको होता है? स्वरूप ग्राही ज्ञान होता है उसको। स्वरूप ग्राही ज्ञान यानी क्या होता है कि देखो, ये पानी है, समझो। वो पानी का स्वभाव, उसका स्वरूप तो शीतल बना है, बराबर, शीतल बना है। अभी वो उष्ण हुआ है, पानी उष्ण हुआ है, नहीं होता है ऐसा नहीं, पानी की पर्याय उष्ण रूप होती है। तो वो अग्नि के निमित्त से हुई। तो जो स्वरूपग्राही जिसको ज्ञान होता है ये जानता है कि ये जो उष्ण रूप अवस्था है वो तो अग्नि की है, और शीतल रूप अवस्था है वो जल की है। क्योंकि वो अग्नि का और जल का दोनों का स्वभाव जानता है, उसको स्वरूपग्राही ज्ञान होता है। तो वो बराबर जानता है कि ये कौन सा परिणमन किसका है। ऐसे आत्मा में राग होता है, ज्ञान होता है, समझो। तो जो जानता है कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान रूप परिणमना है, राग रूप परिणमन करना नहीं है। राग रूप परिणमन करना तो जड़ पुद्गल का कार्य है, जड़ पुद्गल के कारण पर्याय में राग होता है। तो ऐसे ऐसे जिसको स्वरूपग्राही ज्ञान होता है वो जान लेता है। मतलब एक ज्ञान की शक्ति स्वपर प्रकाशक शक्ति है। वो स्व को स्वरूप जानती है, पर को पर रूप जानती है। अभी क्या है, पर्याय में ज्ञान भी है, राग भी है। तो ज्ञान तो स्व का परिणमन है और राग पर का परिणमन है। तो जो स्वरूपग्राही जिसको ज्ञान पता चल होता है वो जान लेता है कि पर्याय में जो ज्ञान रूप परिणमन है वो तो मेरा स्व है, और राग रूप परिणमन है वो पर है। तो ज्ञानी को स्वरूप का ही ज्ञान होता है। इसके लिए समझो कि पानी की अवस्था भी शीतल उष्ण रूप होती है, तो वो ही जानता है कि ये पुद्गल का परिणमन है, जीव का परिणमन नहीं है। जीव का परिणमन तो शीत उष्ण रूप अवस्था का ज्ञान रूप होना, वो जीव का परिणमन है। तो वो ऐसे जान लेता है। किसी को लगे इसमें क्या बात है, तो देखो, ये तो जन्म मरण का अंत कराने वाला कोई अलौकिक सिद्धांत है। जब पर से तो दृष्टि हटी, राग विकार विभाव से भी दृष्टि हटेगी, उसको दृष्टि को ठहरने के लिए कोई पर नहीं रहेगा, तो अपना स्वभाव रहेगा। और अपनी दृष्टि, अपना ज्ञान, अपना उपयोग जब स्व में लगेगा तो उसका परिणमन भी स्वरूप होएगा, स्वभाव रूप परिणमन होएगा। तो राग कभी उत्पन्न ही नहीं होएगा। तो राग का कहते हैं इसने अभाव किया। तो इस प्रकार से ही राग का नाश होता है। जब राग का अभाव हो जाता है तो नवीन कर्म भी बनता नहीं है, और जब कर्म नवीन बनते ही नहीं है तो उदय में नहीं आते, उदय में नहीं आते हैं तो उसको शरीर आदि सहयोग भी नहीं मिलते हैं। तो जन्म मरण से रहित होने का एक यही मार्ग है कि पर्याय में राग और ज्ञान दोनों है, लेकिन राग से ज्ञान भिन्न है। ऐसा जो जानता है वही राग का अकर्ता बनता है, और उसको कभी राग उत्पन्न भी बाद में होता नहीं है। उसी समय उसको दो भाग पड़ जाते हैं कि राग भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। तो ऐसा
यहाँ पे बताना है। तो यहाँ मूल बात राग और ज्ञान से वेद ज्ञान कराने की है, और कर्ता कर्म का अधिकार है, इसलिए कर्म में परिणमन लिया है। राग रूप परिणमन और ज्ञान रूप परिणमन, दोनों परिणमन, दोनों पर्याय एक साथ में है, लेकिन आत्मा किस पर्याय का करता है और किस पर्याय का करता नहीं है। तो कहते हैं कि ज्ञान रूप परिणमन का करता तो आत्मा है, राग रूप परिणमन का आत्मा नहीं है। तो यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि राग रूप परिणमन का कर्ता आत्मा क्यों नहीं है, क्योंकि वो जानता है स्वपर को, स्वपर का भेद जानता है। राग है वो तो पर है, और ज्ञान मेरा स्व है। तो ज्ञान राग रूप नहीं हो जाता कभी, और राग ज्ञान रूप नहीं हो जाता। तो ऐसा जिसको भेद ज्ञान रहता है उसको कहते हैं उसका परिणमन ज्ञान में ही हुआ। और जब ये ज्ञान में परिणमन करता है तो राग होते हुए भी वो राग का अकर्ता प्रतिभाषित होता है, वो राग का कर्ता कभी नहीं होता है। ये बात, इतनी बात यहाँ पे समझानी है। और वो राग में कोई भी परिणाम हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ राग हो, चाहे हर्ष का परिणाम हो चाहे शोक का परिणाम हो, मतलब जो 13 प्रकार की कषाय है, क्रोध मान माया लोभ, वो 4 कषाय और 9 9 कषाय जो है, वो कोई भी प्रकार का कषाय का परिणाम हो, राग का परिणाम हो, यहाँ पे कहते हैं वो सब उद्गल का परिणाम है। जैसे शीत उष्ण की अवस्था अचेतन जड़ है, उसी प्रकार ये राग देश हर शोक की जो अवस्था है, सुख दुख की अवस्था है, वो भी अचेतन है। तो ये राग देश आदि अवस्था उद्गल से उत्पन्न हुई है, उद्गल के लक्ष्य उत्पन्न हुई है। तो वो जैसा राग देश है, तो कैसा राग है ऐसा ज्ञान कराने में राग निमित्त है, लेकिन राग निमित्त है इसके लिए ज्ञान नहीं होता है, एक बात। और वो राग है वह, वो ज्ञानमय कभी नहीं होता है, और ज्ञान होता है वो कभी रागमय नहीं होता है। तो यहाँ पे यही बताना है कि यहाँ एक अलग तरीके से भी बात आती है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। तो देखो यहाँ क्या कहते हैं, जो दया दान का जो शुभ राग होता है उसको कहते हैं कर्म चेतना है, और हर सुख का जो परिणाम होता है उसको कहते हैं कर्म फल चेतना कहते हैं। तो कर्म चेतना होवे या कर्म फल चेतना हुए, मतलब राग देश का परिणाम हुए या तो हर सुख का परिणाम हुए, यहाँ पे कहते हैं ये सब उद्गल के परिणाम है, अचेतन है, और उस वो परिणाम उद्गल से अभिन्न है तथा आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा यहाँ पे रागादि भावों से आत्मा का वेद ज्ञान कराया। तो देखो राग उद्गल की पर्याय, उद्गल का परिणाम कहा, लेकिन उद्गल में उत्पन्न नहीं हुआ है। राग उत्पन्न तो जीव की पर्याय में हुआ है, लेकिन वो उद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुआ है। तो वो उपाधि है उसके उत्पन्न होने में, वो कोई स्वभाव रूप भाव नहीं है। स्वभाव में से राग आया नहीं है, वो पर के लक्ष्य से, पर की उपाधि से राग आया है। तो पर पुद्गल की उपाधि पूर्वक हुआ हुआ राग को पुद्गल का यहाँ पे कहते हैं, इस अपेक्षा से राग को पुद्गल का कहा है। क्योंकि ऐसे स्वभाव से देखे तो जो आत्मा है उसका स्वभाव तो ज्ञान में है, राग उसका स्वभाव नहीं है। और आत्मा का स्वभाव का लग करने से कभी राग उत्पन्न होता नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो राग होता है उसको पुद्गल का परिणाम कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि राग देश का परिणाम पुद्गल के लक्ष्य उत्पन्न हुआ, पुद्गल के निमित्त से उत्पन्न हुआ, और उसका जो ज्ञान हुआ। तो ये दोनों में एक ज्ञान भी परिणाम है, और पुद्गल के निमित्त से राग रूप परिणाम। उसमें जो ज्ञान होता है वो आत्मा से अभिन्न है। मतलब इसका तात्पर्य यहाँ पे ये बताना है कि ज्ञान तो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है, किंतु उस समय राग देश के परिणाम उसमें निमित्त होता है। जब ज्ञान ज्ञान में एकाग्र हो जाता है तो उसको ज्ञान चेतना कहते हैं, और ये ज्ञान चेतना में वो रागादि परिणाम निमित्त होते हैं। तो ये रागादि जो परिणाम है, रागादि भाव है, वो पुद्गल से अभिन्न होने के कारण जीव से अत्यंत भिन्न है। तो
राग आत्मा की, अगर जो आत्मा की निज वस्तु होती, जैसे ज्ञान आत्मा की निज वस्तु है, निज पर्याय है, निज परिणमन है, ऐसे राग भी आत्मा की निज वस्तु होती, निज परिणाम होती, निज पर्याय होती, तो वो आत्मा में से कभी निकल नहीं जाती। जैसे ज्ञान कभी आत्मा में से, पर्याय में से निकलता नहीं है, लेकिन राग निकल जाता है। इसके लिए नक्की होता है कि ज्ञान तो आत्मा की निज वस्तु है, लेकिन राग आत्मा की निज वस्तु नहीं है। बहुत तर्क, बहुत न्याय, बहुत दृष्टांत देके अमृतचंद्र आचार्य दे, भले गाथा कोई भी आती है, लेकिन राग से ज्ञान का भेद ज्ञान कराना है पूरे कर्ता कर्म अधिकार में। तो जो वस्तु जीव में से निकल जाती है वो जीव की कभी नहीं हो सकती। तो जीव की नहीं है, इसके लिए यहाँ पे उसको पुद्गल की वस्तु कही है। देखो, पंचाध्यायी नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पुण्य पाप के भाव को आंगंतुक कहा है। आंगंतुक यानी अपने आंगन में, अपने घर में आए हुए मेहमान, बराबर। तो जैसे मेहमान तो आते हैं चले जाते हैं, अपने परिवार के लोग तो अपने ही रहते हैं, मेहमान आके चले जाते हैं। ऐसे ज्ञान तो आता जाता है पर्याय से देखे तो, लेकिन ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता। और पुण्य पाप के परिणाम तो मेहमान की तरह आते हैं और फिर चले जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे तानवी गाथा में उसको, वो परिणाम को, पुण्य पाप के राग देश के परिणाम को अचेतन कहा। और वो जैसा परिणाम है राग देश का, ऐसा ज्ञान कराने में निमित्त है। जैसा राग होता है ऐसा ही ज्ञान होता है। कुछ राग अलग प्रकार का हुआ और ज्ञान कुछ अलग प्रकार का हुआ, ऐसा नहीं है। जब पर्याय में समझो शरीर का राग होता है, तो ज्ञान ऐसे ही जानता है कि इस समय शरीर का राग उत्पन्न हुआ। पैसे का राग उत्पन्न होता है तो ज्ञान ऐसे ही जान लेता है इस समय पैसे का राग हुआ। तो ज्ञान रूप, जब शरीर का ज्ञान हुआ तभी ज्ञान तो ज्ञान रूप रहा। पैसे का राग हुआ और उसका ज्ञान हुआ तो आत्मा तो ज्ञान रूपी परिणमन कहा। लेकिन जब शरीर का राग था तो शरीर का राग का ज्ञान होने में शरीर का राग निमित्त है। पैसे का राग था तो ज्ञान होने में पैसे का राग निमित्त पड़ता है। तो राग तो निमित्त मात्र होता है, बाकी यहाँ तो ज्ञान रूपी परिणमन होता है। राग भले बदल जावे, राग का विषय बदल जावे, यहाँ तो ज्ञान 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 ज्ञान। राग हुआ तो भी ज्ञान, द्वेष हुआ तो भी ज्ञान, क्रोध हुआ तो भी ज्ञान। तो ज्ञान में तो ज्ञान ही आता है, राग देश क्रोध मान माया लोभ नहीं आता है। लेकिन जो जो प्रकार का कषाय होती है उस प्रकार उसमें निमित्त कहा जाता है ज्ञान होने में। लेकिन ज्ञान तो एक ज्ञान रूपी परिणमन करता है। तो देखो इसको, आत्मा का स्वभाव ही है स्वपर प्रकाशक, वो ज्ञान का परिणमन स्वभाव है। तो वो जो ज्ञान है स्वपर प्रकाशक रूप परिणमन करना, जानना, स्वपर प्रकाशक रूप जानना, वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, लेकिन पर से, रागादि से अत्यंत भिन्न है। ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, एकमेक है, और राग से भिन्न है। और पर्याय में जो रागादि परिणाम होते हैं वो रागादि परिणाम उद्गल से अभिन्न है और आत्मा से सदा अत्यंत भिन्न है। तो जैसे देखो करवत होती है तो एक लकड़ी के दो टुकड़े हो जाते हैं, ऐसे ज्ञानी की ज्ञान करवत है, वो राग और ज्ञान दोनों होते हैं, तो वो भी उसमें दो भेद पड़ जाते हैं। तो ज्ञान है वो तो आत्मा का परिणमन है, और राग है वो पुद्गल का परिणमन है। ऐसी ज्ञानी में ज्ञान, भेद ज्ञान करने की ताकत उसको प्रकट हुई है। तो ये राग अनेक प्रकार का हो सकता है। जैसे भगवान है, भगवान अपने सामने है, तो भगवान को नमस्कार करने का राग उत्पन्न होता है, समझो, बराबर बराबर। तो यहाँ कहते हैं ये भगवान है, तो भगवान को नमस्कार करने का, पूजा करने का, भक्ति करने का राग उत्पन्न हुआ। तो वो राग हुआ वो पुद्गल का परिणाम नहीं है, और वो राग परिणाम है वो जीव में, आत्मा में ज्ञान उत्पन्न कराने में निमित्त होता है, लेकिन वो पुद्गल का ही परिणाम है। ज्ञान करने, ज्ञान होने में निमित्त हो गया, इसके लिए राग ज्ञान रूप हो गया, ऐसा नहीं है।
क्योंकि वो राग हमेशा पुद्गल से अभिन्न है, और उसका जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। तो और राग से वो ज्ञान अत्यंत भिन्न है। तो जो भगवान को नमस्कार करने का राग आया, विकल्प आया, और तो वो तो जो विकल्प आता है भगवान को नमस्कार करने का वो राग है। लेकिन जब अपने स्वरूप में लीन होना होता है, तो वो असली में निश्चय नमस्कार है। भगवान को नमस्कार करने में तो एक विकल्प है, राग है, वो अपना परिणमन नहीं है, यहाँ ऐसा कहना है। क्योंकि ऐसा राग रूप परिणमन करने से आत्मा को लाभ नहीं होता है। लेकिन अपनी स्वभाव को जो झुकता है, अपनी पर्याय अपना उपयोग स्वभाव को झुकता है, स्वभाव में लीन हो जाता है, तो असली निश्चय नमस्कार होता है। उसमें वितराग भाव की प्राप्ति होती है, मोक्ष मार्ग होता है, और उसको लाभ होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भगवान की वंदना करना, उसके उसमें जो हर्ष का भाव होता है, उसको यहाँ पे कहते हैं, वो नमस्कार करने का राग है, वो कर्म चेतना है। और नमस्कार करके जो हर्ष होता है वो कर्म फल चेतना है। तो ऐसे कर्म चेतना का और कर्म फल चेतना का परिणाम हुआ, वो पुद्गल से अभिन्न है। और पुद्गल से अभिन्न होने के कारण आत्मा से सदा भिन्न है। ऐसी कोई गजब की बात यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। देखो, आगे लेते हैं। यहाँ तो बहुत बातें लिखी है, अपने थोड़ी मुख्य मुख्य ले लेते हैं। अभी देखो, ये ज्ञानी की बात हुई। ज्ञानी राग को और ज्ञान को बीन जानता है, तो ज्ञानी की पर्याय में सुख होता है, अतीन्द्रिय सुख होता है। अज्ञानी को पर्याय में दुख क्यों होता है? देखो, वो आगे की 12वीं गाथा वाली बात थोड़ी कंपेयर करते हैं कि राग होता है पर्याय में, तो अज्ञानी ये मान लेता है कि राग मेरा कर्म है, मेरा कार्य है, और मैं उस राग का करता हूँ। तो ऐसी अज्ञानी को राग में जो कर्तृत्व बुद्धि होती है, उस वजह से अज्ञानी जीव दुखी होता है। क्योंकि राग जो पुद्गल का परिणमन है, तो अपने ज्ञानानंद स्वभाव को भूल के ये राग मेरा है, राग मेरा कर्म है, मैं राग का करता हूँ, ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव चार गति में भटक के महा दुखी होता है। क्योंकि राग को अपना माना, तो राग तो स्वयं दुख रूप है। तो आचार्य देव यहाँ कहते हैं कि जो जब वो पुरुषार्थ करता है, सच बात को सुनता है जो अभी चल रही है, और वो वेद ज्ञान करता है कि राग का परिणाम, दुख का परिणाम उद्गल के साथ अभिन्न है, और उस राग परिणाम के निमित्त से होने वाला आत्मा में उसी प्रकार का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, ऐसा जब वेद ज्ञान उसको हो जाता है, तो वो जागरूक होता है, और उसमें उसको दुख का अभाव हो जाता है, अज्ञान का अभाव हो जाता है। जब तक वो ऐसा वेद ज्ञान नहीं करेगा, तब तक वो अपनी आत्मा को, आत्मा के स्वभाव को भूला हुआ चार गति में ही रख लेगा। तो देखो, यहाँ क्या कहते हैं कि कोई जगह पे शास्त्रों में ऐसे जो शुभ राग होते हैं, दया, दान, व्रत, तप, भक्ति, पूजा का, तो उसको परंपरा से कारण कहा है। तो यहाँ प्रश्न हुए कि परंपरा से भी मोक्ष का कारण बताया शुभ राग को, तो वो आप क्यों बताया है? परंपरा से शुभ राग को मोक्ष का कारण क्यों कहा है? तो देखो, वो कोई जगह पे जिनवाणी में ऐसी बात होती है कि जो व्यवहार होता है, शुभ राग होता है, उसको मोक्ष का कारण कहा है। लेकिन वहां पे उस कथन का अर्थ इतना ही समझना कि शुभ राग व्यवहार रत्नतय है, वो मोक्ष का वास्तविक कारण नहीं है। कहा है फिर भी नहीं है। जिसको राग से भिन्न अपने ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा का अनुभव होता है, ऐसा धर्मी जीव, उसको क्यों परंपरा कारण का है वो खोल रहे हैं कि जिसको आत्मा का अनुभव होता है, वो धर्मी जीव
शुभ राग के काल में पहले तो अशुभ को टाल देता है, कि समझो कि पहले अशुभ राग था, अभी उसको ऐसा दया दान व्रत का शुभ राग आया, तो अशुभ भाव टल गया और अभी शुभ राग बाकी रहा। तो राग तो बाकी रहा, अशुभ गया, शुभ राग। अभी स्व आश्रय से, अपने स्वभाव के आश्रय से वो शुभ राग को भी टाल देता है और शुद्ध भाव, शुद्ध दशा प्रकट कर लेता है। तो इस अपेक्षा से परंपरा पहले अशुभ राग गया, फिर शुभ राग गया, और शुभ राग जाके शुद्ध भाव आया, वितराग भाव आया। तो एक परंपरा कुछ बनी कि ज्ञानी अपने स्वभाव के, वेद ज्ञान के बल से पहले अशुभ भाव को टालता है तो शुभ भाव आता है, शुभ को टालता है तो शुद्ध भाव आता है। तो उस इसी मोक्ष की परंपरा का कारण इस वजह से कहा है। लेकिन सिद्धांत तो यही रहेगा कि ऐसे व्यवहार से, राग से निश्चय यानी मोक्ष मार्ग या मोक्ष कभी प्रकट नहीं होगा, क्योंकि जो शुभ राग है वो अचेतन है, उसमें चेतनपना नहीं है, चेतन का अंश नहीं है, वो पुद्गल के ही परिणाम है। वह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की निर्मल परिणति यानी मोक्ष मार्ग कभी नहीं बन सकता। जो जब राग मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता, तो उसका फल मोक्ष कभी आ ही नहीं सकता है। ऐसा राग पुद्गल का परिणाम है, और राग जिसमें निमित्त होता है ऐसा ज्ञान आत्मा का परिणाम है। तो राग पर है, ज्ञान स्व है, ऐसा स्व पर प्रकाशक ज्ञान ज्ञानी को प्रकट होता है, उसको होता है, और उसकी ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। जिस जीव को ऐसा वेद ज्ञान होता है, वो राग देश को, सुख दुख की कल्पना को और उसकी ज्ञान के बीच में वो परस्पर भेद जान लेता है। जब कोई सुंदर चीज देखते हैं तो अज्ञानी को भी राग आता है, समझो, लेकिन वो चीज देख के अज्ञानी उसमें आनंद मानता है। जब ज्ञानी भी वो चीज देखता है, वैसा प्रसंग बनता है, उसको भी राग तो आता है, लेकिन उसको उसका खेद बढ़ता है, कि राग आया, उसका खेद बढ़ता है। तो वास्तव में देखे तो ज्ञानी का परिणमन तो ज्ञान रूप है। तो राग आता है, उसका भी ज्ञानी को तो ज्ञानी होता है, उसके ज्ञान में राग मात्र निमित्त बनता है और राग में सुंदर वस्तु निमित्त बनती है। तो ज्ञानी का परिणमन तो ज्ञान रूपी होता है। तो ज्ञानी तो यही जानता है कि ये जो राग उत्पन्न हुआ पर निमित्त से, वो मेरू को दुख रूप है, मेरू को राग में नहीं रहना है, मेरू को ज्ञान रूप परिणमन में रहना है। तो ऐसे जो ज्ञानी इंद्रियों के विषय से संपूर्णपणे निवृत्त नहीं होता है, ऐसे ज्ञानी को चारित्र के दोष से कभी राग आ जाता है। उसके पांचवें गुण स्थान में तो रुद्र ध्यान तक कहा है, परंतु वो रुद्र ध्यान का भी ज्ञान होता है ज्ञानी को। वो रुद्र ध्यान को और ज्ञान को भिन्न जान लेता है। अभी जब ऐसी बात लोगों ने सुनी नहीं होती है, तो उनको ये बात नहीं लगती है, लेकिन ये बात नहीं है, नई नहीं है, ये तो अनंत तीर्थंकरों ने कही हुई, आचार्यों ने कही हुई बात है। देखो आगे थोड़ा वेद ज्ञान ले लेते हैं, फिर एक बात और लेते हैं कि ज्ञान और राग एक ही समय में एक साथ उत्पन्न होते हैं, पर्याय में, समझना बराबर। वहां अज्ञानी ऐसा मान लेता है कि मैं राग स्वरूप हूं, ऐसा अज्ञानी मान लेता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो एक ग्रंथ है, उसके चौथे अधिकार में कहा है कि पर्याय में जिस समय ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी समय पर्याय में राग भी उत्पन्न होता है। दोनों का काल एक ही है, तथापि एक काल है, तथापि अज्ञानी को ऐसा भासता है कि राग मेरी वस्तु है। दोनों के भाव में भिन्नता है, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञानी को वो आनंद रूप होती है, और जितना राग होता है उतना दुख रूप होता है। तो दोनों के भाव में भिन्नता है, लेकिन अज्ञानी को ऐसी भिन्नता का पता नहीं है। तो राग और ज्ञान एक साथ में एक काल में उत्पन्न होते हैं, तो वो ऐसा मान लेता है कि मैं राग रूप हूँ, राग मेरी वस्तु है। तो अज्ञानी को ऐसे भाव भिन्नता का पता
नहीं होता है। देखो, 92वीं गाथा जो गई थी लास्ट अध्याय में, उसमें ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट किया था। किस प्रकार से? जो अभी बात चली, राग और ज्ञान एक साथ में उत्पन्न हुआ, उसमें राग मेरा कर्म है, मैं उसका करता हूं, ऐसा जो मान लेता है, उसने ज्ञान का अज्ञान कर दिया। यहाँ कहते हैं ज्ञानी ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता है। जब राग और ज्ञान दोनों पर्याय में होते हैं, एक काल में होते हैं, तो ज्ञानी ये जानता है कि ये राग है, उससे भिन्न ज्ञान है, वो मैं हूं। तो वो ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता है, अज्ञानी ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता है। जब अज्ञानी राग के समय में राग का करता हूँ, वो राग मेरा ऐसा मान लेता है, तो उसको राग का कर्ता प्रतिभाषित होता है। और ज्ञानी जानता है कि राग मेरा परिणमन है, लेकिन राग जिसमें निमित्त होता है, ऐसा ज्ञान मेरा परिणमन है, तो वो ज्ञान का कर्ता बनता है और राग का अकर्ता बनता है। ये दो गाथाओं में ये डिफरेंस है। तो आगे 92वीं गाथा अज्ञानी का परिणमन अज्ञान रूप था, तो वो अज्ञान रूप परिणमन करके राग का कर्ता बनता है, वो सिद्ध किया था। यहाँ पे ज्ञानी का परिणमन ज्ञान रूप होता है, तो राग का अकर्ता बनता है। ये 92वीं गाथा में सिद्ध किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वेद ज्ञान कराया है। तो यहाँ पे अंतिम 2 मिनट ले लेते हैं। आचार्य देव को ये कहना है कि ज्ञानी ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, स्वयं ज्ञान में होता हुआ, ये ऐसा जानता है कि मैं राग को मात्र जानता ही हूँ। इस विधि से वो राग का अकर्ता प्रतिभाषित होता है, क्योंकि वो स्वयं ज्ञान में हुआ ना। मैं तो ज्ञान मात्र मैं हूँ, ज्ञान रूप परिणमन करता हूँ, तो ज्ञान में होता हुआ। अथवा ये जानता है कि राग है, इस कारण राग हुआ है, ज्ञान हुआ है, ऐसा नहीं है। मैं स्वयं अपने ज्ञान से अभेद रूप परिणमन ज्ञान से कर रहा हूँ, राग तो मात्र उसमें निमित्त है, ऐसा वो वेद ज्ञान जानता है। तो अज्ञानी ये जानता है कि मैं तो राग रूप परिणमित हो गया, और राग के समय ज्ञानी ये जानता है कि भले राग हो तो हो, भले राग निमित्त हो तो हो मेरे ज्ञान में, मैं तो ज्ञान रूपी परिणमित करता हूँ। तो ये राग मेरा कर्तव्य नहीं है, ज्ञान रूप परिणमित होना मेरा कर्तव्य है। ऐसा ज्ञानी ज्ञान का ज्ञानत्व करता हुआ राग का अकर्ता प्रतिभाषित होता है। ये इस गाथा में कहना है। तो यहाँ पे आज मेरा थोड़ा ट्रेन है अहमदाबाद का, 10 बजे का।